और नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर। वेल गाइस, ये वीडियो एक कोलैबोरेशन वीडियो है हमारे प्रिय मित्र RS प्ले सुपर के साथ, जो वैसे तो एक सुपर हीरो कंटेंट क्रिएटर है, लेकिन ये एनिमे पे भी काफी ज्यादा वीडियो बनाते हैं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको थोड़े से एनिमे कंटेंट का डोज दिया जाए। अब ये वीडियो मेरी रेगुलर वीडियो की तरह नहीं होगी, क्योंकि इस टॉप 10 लिस्ट में जो एनिमेज है उन्हें सिलेक्ट तो हमने ही किया है, लेकिन इसे हमने रेटिंग्स के अकॉर्डिंग रैंक किया है। नहीं तो आप कैसे समझोगे कि ये एनिमे कितने ऑसम हैं। इस वीडियो में हम उन टॉप 10 बेस्ट एनिमेज की बात करेंगे जो 2020 से लेकर के अभी तक रिलीज हुई हैं और जिन्हें आप इस साल यानी कि 2021 में एंजॉय कर सकते हैं। तो नमस्कार गाइज, मैं हूँ RS फ्रॉम RS प्ले सुपर। तो हमारे इस लिस्ट के नंबर 10 पर है बर्निंग कबड्डी। अब बर्निंग कबड्डी के अभी तक 9 एपिसोड्स आ चुके हैं और ये सीरीज हमारे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट और नेशनल स्पोर्ट कबड्डी पर बेस्ड है, जहां IMDb पे इसकी रेटिंग 7.1 दी गई है। लेकिन आप उससे इसे अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि ये काफी ज्यादा अच्छा है। अब अगर इसकी स्टोरी की बात करें तो स्टोरी में हमारा जो मेन कैरेक्टर तात्सुया है वो फुटबॉल में एक एस प्लेयर दिखाया गया है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि वो फुटबॉल को छोड़ देता है और सारे स्पोर्ट्स को हेट करने लगता है। अब फुटबॉल को छोड़ने के बाद उसके पास बहुत से स्पोर्ट्स टीम्स के लेटर्स आते हैं, पर हमारा मेन कैरेक्टर तात्सुया उन सभी को इग्नोर करता है और ऐसे ही उसे कबड्डी का इन्विटेशन आता है। अब स्टार्टिंग में तात्सुया कबड्डी के इन्विटेशन को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन फॉर सम रीजंस वो बाद में इसको एक्सेप्ट कर लेता है। अब रीजन क्या है वो आपको एनिमे देख के ही जानना पड़ेगा। और ये सीरीज हमारे नेशनल स्पोर्ट पे बेस्ड है, तो इसे एक ट्राई देना तो जरूर बनता है। आई गेस अब मेरी बारी है, क्यों कॉमिकर। तो हमारे इस लिस्ट के नंबर 9 पर है हाई हीरो। इस एनिमे की बात करूं तो ये एनिमे उस लाइन पे खड़ा है जिसके उस पार जाते ही ये एनिमे मेटामॉर्फोसिस इमर्जेंस का रूप ले लेता है। इस एनिमे को एनिमेट किया है प्रोजेक्ट नंबर 9 ने और IMDb पे इसकी रेटिंग है 7.6। एंड पर्सनल ओपिनियन से कहूं तो ये एनिमे बहुत ही सेंसिटिव एट द सेम टाइम काफी होलसम भी है। एंड स्टोरी स्टार्ट करने से पहले ऑल हेल टू गीगा चार्ट योशिदा कुन, मतलब इससे अच्छा प्रोटोगनिस्ट या फिर कहें इससे बेस्ट प्रोटोगनिस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये बंदा इतना चैड है कि अगर कोई वुमेन इससे आके चिपकने की कोशिश भी करेगी तो भी ये सख्त रहेगा। मतलब ये सिंगल लौंडा समिति का मेंबर है और ये काफी लॉयल है, जो एक ही वुमेन से प्यार करता है और इसके अलावा किसी और को देखता भी नहीं। ऑन द अदर हैंड सायू एक ऐसी कैरेक्टर है जिसका पास्ट अपने लिए अभी एक मिस्ट्री है और उसने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है अपनी जिंदगी में, जिसकी पाथ पे वो सफर कर रही थी अंटिल शी मीट चैड योशिदा, ओनली ऐसा पर्सन जिसने सायू को अपने फैमिली जैसे ट्रीट किया इवन दो ही डोंट नो मच अबाउट हर। तो इस एनिमे को मैं पर्सनली मस्ट वॉच कहूंगा। अगर ऐसी ही बात है तो मैं भी इसे डेफिनेटली देखूंगा, लेकिन उससे पहले हमारी लिस्ट के नंबर 8 एनिमे को देख लेते हैं। तो नंबर 8 पर है डोंट टॉय विथ मी नागाटारो-सैन। अब इस एनिमे के अभी तक 8 एपिसोड्स आ चुके हैं एंड ये सीरीज उन फ्यू एनिमेज में से है जो कॉमेडी रोमांस के जॉनरा को फॉलो करती है, जहां इसे IMDb पे 7.6 रेटिंग मिली है। अब इसकी स्टोरी लाइन नागाटारो के ऊपर है और कैसे वो हमारे मेन कैरेक्टर को बुली करती है उस पे बेस्ड है। अब नागाटारो उसके सेनपाई जो कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसे हर रोज अलग अलग तरीकों से बुली करने को देखती है और उसके सेनपाई को यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर को धीरे धीरे इसकी आदत सी पड़ने लगती है। अब ऐसे ही चलता रहता है एंड जैसे जैसे दिन बीतते हैं उनके बीच एक कनेक्शन सा डेवलप होने लगता है। अब हमने रेटिंग्स के बेसिस पर ये लिस्ट बनाई है, नहीं तो ये एनिमे सीरीज इतनी कॉमेडिक और लवली है कि ये टॉप 3 में जरूर होती। वैसे आपकी बात तो सही है, मैं भी हमारे इसे टॉप 10 3 में जरूर जगह देता, लेकिन हमारी लिस्ट तो अभी शुरू हुई है। अब नंबर 7 पर है वेलकम टू डीमन स्कूल। इस एनिमे को एनिमेट किया है बंडाई नामको पिक्चर्स ने। IMDb पे इसकी रेटिंग है 7.9 और बात करें मेरे ओपिनियन की, ये एनिमे मेरे वन ऑफ द होलसम एंड रिलैक्सिंग इसेकाई एनिमे की लिस्ट में आता है जिसे मैंने आज तक देखा है। और जो चीज इस एनिमे को बाकी इसेकाई एनिमे से खास बनाती है कि इसमें किसी भी डीमन एम्परर को नहीं मारना। अब बात करें स्टोरी की तो एनिमे की स्टार्टिंग में अपने प्रोटोगोनिस्ट को दिखाया जाता है जो एक कार्गो शिप में होता है जिसका नाम होता है इरुमा कुन, जो कि एक बहुत ही डिसेंट बॉय होता है। अगर आप उसको नॉर्मली कोई रिक्वेस्ट भी कर दो किसी काम के लिए, प्लीज करके कह दो, फिर चाहे हेल में भी जाना क्यों ना पड़े, वो जाएगा और आपका काम जरूर करेगा। और आगे की स्टोरी आप एनिमे में देखना, क्योंकि इस एनिमे की स्टोरी काफी यूनिक और फनी भी है, साथ ही साथ होलसम भी है। इसमें आपको काफी ज्यादा मजा आएगा कि एक डिसेंट बॉय कैसे लोगों को दिया हुआ प्रॉमिस पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकता है और उसको किस किस मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जो आपको इस एनिमे में देखने को मिलेगा। अब हमारे नंबर 6 पे जो एनिमे है वो उस इंसान पर बेस्ड है जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव का नेमेसिस है। नेमेसिस का मीनिंग तो जानते ही हो ना, चलो कोई नहीं, नेमेसिस मतलब तो नंबर 6 पर है मोरारिटी द पेट्रियट। मोरारिटी द पेट्रियट जापानीज मिस्ट्री मांगा पर बनी एक मिस्ट्री थ्रिलर एनिमे है जो बेस्ड है शर्लक होम्स के नेमेसिस विलियम जेम्स मोरारिटी पे और इस एनिमे को IMDb पे 8 की रेटिंग मिली है। अब अगर बात करें इसके स्टोरी प्लॉट की तो जिस तरह से शर्लक होम्स एक कंसल्टेंट डिटेक्टिव है
तो उसी तरह मोरेरिटी एक क्राइम कंसल्टेंट है और लाइव एक्शन सीरीज की तरह इस एनिमे में भी मोरेरिटी शर्लॉक होम्स का दुश्मन है। बट जैसे कि ये सीरीज मोरेरिटी पर बेस्ड है तो इस सीरीज में हमें मोरेरिटी के नेगेटिव साइड्स के साथ साथ हमें कुछ पॉजिटिव साइड्स भी दिखाए गए हैं एंड सीरीज का पूरा फोकस इसके मेन प्रोटैगनिस्ट मोरेरिटी और उसके भाइयों पर है कि कैसे ये सभी मिलके किसी भी क्राइम को परफेक्टली ऑर्गेनाइज करते हैं। ये देखना काफी ज्यादा अमेजिंग है कि एक क्राइम कंसल्टेंट किस तरह से इतनी सारी मिस्ट्रीज को क्रिएट करता है ताकि वो शर्लॉक होम्स को पूरी तरीके से कंफ्यूज कर सके। अब अगर आपको काफी ज्यादा मिस्ट्री और थ्रिलर देखना पसंद है तो ये मिस्ट्री पैक्ड एनीमे आपके लिए परफेक्ट है। मोरियार्टी द पेट्रियट मेरी फेवरेट लिस्ट में आता है, लेकिन नंबर 5 पर जो एनीमे है वो इससे भी बेहतर है। तो नंबर 5 पर है डॉक्टर स्टोन। डॉक्टर स्टोन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शोनेन सीरीज है राइट नाउ। इसके जेनरेज हैं साई-फाई एडवेंचर शोनेन, जहां IMDb पे इसकी रेटिंग है 8.2। इसकी स्टोरी ऐसी है कि एक दिन हमारा मेन कैरेक्टर अपना डे नॉर्मली बिता रहा होता है, बट सडनली एक मिस्टीरियस लाइट आती है और वो पूरी ह्यूमन बीइंग को स्टोन में कन्वर्ट कर देती है। 3700 ईयर्स बीत जाते हैं और हमारे स्टोन फिर से ह्यूमन में कन्वर्ट होने लगते हैं। इसके बाद मेन कैरेक्टर अपने बेस्ट फ्रेंड को भी स्टोन से ह्यूमन में कन्वर्ट करता है, जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपना एक गोल बना लेता है कि उसे ह्यूमन और ह्यूमन सिविलाइजेशन को फिर से रिवाइव करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट, मतलब लिटरली बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो सीरीज बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद भी आएगी, क्योंकि इसमें अभी तक हमारे मेन कैरेक्टर ने जितने भी इन्वेंशंस किए हैं और जो भी साइंस लगाया है वो देखना काफी अमेजिंग होगा। खास करके इसके इन्वेंशंस जो आपको एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस देंगी। अगर आप साइंस स्टूडेंट्स नहीं भी हो तभी ये सीरीज तुमको थोड़ा बहुत तो साइंस सिखाई देगी। तो मेरे हिसाब से ये सीरीज अगर आप साई-फाई से कुछ रिलेटेड ढूंढ रहे हो तो डॉक्टर स्टोन आपके लिए एक बेहतरीन सीरीज है। डॉक्टर स्टोन जब मैंने पहली बार देखा था तब मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मतलब सेंक्यू की जो इंटेलिजेंस है वो तो माइंड ब्लोइंग है। खैर बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। तो नंबर 4 पे है माय हीरो एकेडमिया। माय हीरो एकेडमिया एक ऐसी सीरीज है जो अपने आप में ही एक मास्टरपीस है। अब अगर इसकी IMDb की रेटिंग्स की बात करें तो इसे 8.5 रेटिंग मिली है एंड ये एनीमे आपको बहुत ही इंटरेस्ट करेगी, क्योंकि ये एनीमे एक्चुअली एक यूनिक स्टोरी को इंक्लूड करती है। जैसे कि अगर सुपर हीरोज और सुपर पावर सच में एग्जिस्ट करते तो उन्हें बचपन से ही स्कूल में हमें हमारे बाकी के सब्जेक्ट्स की तरह सिखाया जाता और उन सब के लिए अलग अलग स्कूल्स होते हैं। जैसे अमीर बच्चों के लिए अमीर स्कूल होते हैं, वैसे ही मोस्ट पावरफुल सुपर पावर्स वाले बच्चों के लिए ज्यादा बड़े स्कूल्स। अब इस एनीमे में जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि हमारे इस एनिमे का जो मेन कैरेक्टर है इजुको मिडोरिया, उसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं होती। तो कैसे एक नॉर्मल पावरलेस किड वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट सुपर हीरो बनता है, ये देखना बहुत ही अमेजिंग है। एंड हाँ, ये सीरीज पूरी एक्शन से भरी है तो इसे आप जरा भी मिस आउट नहीं कर सकते। अभी 2021 में इस सीरीज का सीजन 5 शुरू है, लेकिन एक बार अगर आप इसे देखना स्टार्ट करोगे तो कब 5 सीजन खत्म होंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। कॉमिकर, आपको नहीं लगता कि जैसे जैसे हम नंबर 1 की तरफ बढ़ रहे हैं उतनी ये सिलेक्शन टफ होते जा रही है? बिल्कुल RS, इनफैक्ट मैं ये सोच के परेशान हूँ कि नंबर 1 पे कौन होगा। वो टेंशन आप मुझ पे छोड़ दीजिए, लेकिन उससे पहले हम नंबर 3 की बात कर ले। नंबर 3 पर है टोक्यो रिवेंजर्स। तो टोक्यो रिवेंजर्स के अभी तक 7 एपिसोड्स आ चुके हैं। सीरीज फॉलो करती है एक्शन टाइम ट्रैवल गैंग वॉर्स जेनरे को, जहां IMDb पे इसकी रेटिंग है 8.6। सीरीज की स्टोरी ऐसी है कि एक दिन अपने मेन कैरेक्टर ताकेमिची यूजुअल रूटीन फॉलो कर रहा होता है और अपने पास्ट में वो रिग्रेट्स के बारे में सोच रहा होता है। और जब भी हमारा मेन कैरेक्टर ये सब बातों के बारे में सोच रहा होता है तभी एक मिस्टीरियस पर्सन आके हमारे मेन कैरेक्टर को धक्का दे देता है और हमारा मेन कैरेक्टर अचानक से एक ट्रेन के नीचे आ जाता है। तभी वो मिस्टीरियस कैरेक्टर हमारे मेन कैरेक्टर की लाइफ को क्लेम कर लेता है, बट सरप्राइजिंगली हमारे मेन कैरेक्टर का एंड नहीं बल्कि 12 ईयर्स पीछे चला जाता है, यानी कि वो एक टाइम ट्रैवल कर लेता है। इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को रियलाइज होता है कि वो पास्ट में है, जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने पास्ट को चेंज करने की कोशिश करता है। तो अब हमारा मेन कैरेक्टर अपने पास्ट को चेंज कैसे कर पाता है या फिर कर पाता है या नहीं, और उसको अपने पास्ट को चेंज करने में कौन कौन सी उसके साथ प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उसके फ्यूचर में भी, वो देखना काफी ज्यादा अमेजिंग होगा। सीरियसली बताऊं तो ये काफी ज्यादा जबरदस्त है। ये शॉर्ट रिव्यू सुन करके आप सभी को लग रहा होगा कि सीरीज ट्रॉपिकल टाइम ट्रैवल पे है, बट जब सीरीज एक्चुअली में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सीरीज कितनी बड़ी मास्टरपीस है। मतलब इसमें टाइम ट्रैवल के कंसेप्ट को इतना अमेजिंगली रिप्रेजेंट किया गया है जो काफी ज्यादा जबरदस्त है। अगर आप सीरीज देखोगे तो आपको पता चलेगा। मैं बहुत ज्यादा स्पॉइल नहीं करना चाहता। नंबर 2 पर जो एनीमे है उसे मैंने तुम्हारी ये वाली वीडियो देखने के बाद देखना शुरू किया एंड सच कहूँ तो तब से ही ये एनीमे मेरे मोस्ट फेवरेट एनिमेस में से एक बन चुका है। तो नंबर 2 पर है जुजुत्सु काइसेन। जुजुत्सु काइसेन हाल फिलहाल का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनिमे है एंड इसे गए साल एनिमे ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है एंड इसने पहले ही सीजन में लोगों का दिल जीत लिया है। लोगों को ये इतना ज्यादा पसंद आया कि देखते ही देखते इसका सेकंड सीजन भी प्रोडक्शन में आ चुका है। अब इसके IMDb की रेटिंग्स की बात की जाए तो इसकी रेटिंग्स 8.8 है,
जो किसी नए एनिमे के लिए बहुत ही ज्यादा कमाल है। एंड अगर इसकी स्टोरी की बात करें तो इस एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट है इतादोरी यूजी, जो अपने ग्रैंडफादर की डेथ के बाद कुछ स्ट्रेंज इवेंट्स में इन्वॉल्व हो जाता है, जिसमें उसके क्लासमेट्स कर्स स्पिरिट्स या कह सकते हो भूतों के कब्जे में आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट होता है और ये ऑब्जेक्ट एक बहुत ही पावरफुल एंटिटी सुकुना का फिंगर होता है। एंड कुछ सर्कमस्टेंसेस के चलते हमारे हीरो को वो फिंगर खानी पड़ती है, जिसकी वजह से उसके अंदर का सुकुना जिंदा हो जाता है। एंड एज हमारा हीरो उन रेयर लोगों में से होता है जो उस फिंगर की पावर को सहन कर सकता है, तो वो इन कर्स पावर यूजर्स, जिन्हें जुजुत्सु सॉर्सरर्स कहा जाता है, उनके लिए इतादोरी एक टेस्ट सब्जेक्ट एंड सॉर्ट ऑफ खतरा भी बन जाता है। टेस्ट सब्जेक्ट इसलिए क्योंकि उसे बाकी के भी सुकुना की फिंगर्स खाने पड़ते हैं, एंड खतरा इसलिए क्योंकि सुकुना जो सबसे बड़ा डीमन होता है वो कभी भी उसके बॉडी को ओवरटेक कर सकता है। अब जुजुत्सु काइसेन पिछले साल रिलीज हुई बेस्ट एनिमे सीरीज है, क्या कहते हो आरएस? हाँ भाई, बात तो सही है आपकी, लेकिन नंबर 1 पे जो एनीमे है उसने दुनिया भर में अपना नाम बनाया है और उससे जिस तरह से बनाया गया है वो तो कमाल ही है। तो नंबर 1 पर है अटैक ऑन टाइटन। अटैक ऑन टाइटन इस एनीमे का नाम इस साल उन लोगों की जुबान पर भी आया जिन्होंने एनीमे को कभी देखा भी नहीं। इस एनीमे का प्रीवियस स्टूडियो विट था, बट इस साल मप्पा ने उसकी जगह ले ली है। पर एनीमे की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आया। जहां IMDb पे इसकी रेटिंग है 9.0, एनीमे टोटली वर्थ वॉचिंग है। अगर आपने AOT देखा है तो आपको पता ही होगा कि ये कितना ज्यादा अमेजिंग है। अब बात करते हैं इसके प्लॉट के बारे में। सो प्लॉट कुछ ऐसा है कि ह्यूमैनिटी अभी उस टाइम पीरियड में है जहां पे उनको टाइटन से डर के रहना पड़ता है। एंड टाइटन्स आर लाइक जिंजैटिक बींग्स जो ह्यूमंस की तरह दिखते हैं, बट वो ह्यूमंस नहीं होते, बट उनका खाना ह्यूमंस होते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग अपने मेन प्रोटैगनिस्ट के लाइफ से शुरू होती है, एरन येगर, जिसकी लाइफ में काफी सारी डिफिकल्टीज आती हैं, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट एरन येगर है, कुछ टाइम बाद एक टाइटन उसके घर पर हमला कर देता है, जिससे वो उसकी मॉम को किल कर लेता है। जिसके बाद अपनी मॉम की डेथ सामने से देखने के बाद एरन येगर ये डिसाइड करता है कि वो बड़ा होकर के वो आर्मी ज्वाइन करेगा और टाइटन्स को किल करेगा। सो प्लॉट की बात करें तो इस एनीमे में छोटी से छोटी चीज बहुत ही ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि अभी हुआ छोटा इवेंट आगे बड़ा टर्न लेता है, जो इसकी स्टोरी को वन ऑफ द मास्टरपीस लिस्ट में एडमिशन देता है। और बाकी तो इसके एनिमेशन का भी कोई जवाब नहीं। इसकी स्टोरी काफी ज्यादा बेहतरीन है और कूल माइंड से देखने वाली है, क्योंकि आपको हर एक इवेंट को अच्छे से और ध्यान से देख के रखना होगा, जिसका आगे कुछ ना कुछ एक बड़ा पॉइंट बनता है। तो इतनी बड़ी थ्रिलर और एक्शन सीरीज अगर आप ढूंढ रहे हो तो अटैक ऑन टाइटन एक बेटर ऑप्शन है आप सभी के लिए। एंड आई एम श्योर आप लोगों में से कुछ व्यूअर्स ने अटैक ऑन टाइटन जरूर देखा होगा। तो ये थी हमारी उन टॉप 10 एनिमेज की लिस्ट जिसे आप 2021 में देख सकते हो। ये सारे के सारे एनिमेज काफी ज्यादा जबरदस्त थे, स्पेशली अटैक ऑन टाइटन और मोरियार्टी द पेट्रियट। मोरियार्टी द पेट्रियट मेरा पर्सनली फेवरेट एनिमे है, क्योंकि मैं शर्लॉक होम्स का जो फैन हूँ। सो थैंक यू गाइज। अब मैं चाहूंगा कि बाकी की बात कॉमिकर करे। अटैक ऑन टाइटन श्योरली फर्स्ट प्लेस डिजर्व करता है, क्योंकि इसकी एनिमेशन स्टाइल, स्टोरी लाइन, एडिटिंग सब कुछ इतना जबरदस्त है कि इसे एक बार देखने से मन ही नहीं भरता। लेकिन हाँ, मैं पहले ही वार्न कर दूं कि ये एनिमे कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि ये एनिमे खून खराबे से भरपूर है। तो बस ये थी हमारी आज की लिस्ट, और जाने से पहले हमारे प्रिय मित्र RS फ्लेक्स सुपर के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को भी कर दो। हाँ भाई लोग, मेरे चैनल पे विजिट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वहाँ पे आप सभी को सुपर हीरो कंटेंट के साथ साथ बहुत सारे एनिमे कंटेंट्स भी देखने को मिलेंगे। थैंक यू गाइज, दिस इज RS। टिल देन, बाय बाय।